नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब के इस चैनल में एक बार फिर से मैं शशांक शेखर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज़ को चालू किया था, जिसमें हमने दोस्तों प्रथम में आपको संधि बताया, उसके बाद फिर हमने आपको विलोम शब्द बताया और अब तीसरे क्रम में दोस्तों हमारा पर्यायवाची शब्द है। हम महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम शुरू करते हैं। हम अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है मौत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। मौत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो आपका का विकल्प है निधन, खा विकल्प है निदान, गा विकल्प है निर्धन, घा विकल्प है निर्धनता। तो दोस्तों आपका जो मौत शब्द है इसका जो आपका पर्यायवाची होता है दोस्तों वो होता है आपका निधन। मौत का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका निधन होता है। अब दोस्तों हम विकल्प में देख लेते हैं कि जो हमारे 3 विकल्प हैं उनके पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। तो दोस्तों आपका निदान शब्द है, तो निदान का क्या मतलब होता है। निदान मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, तो इसका जो हो जाएगा आपका वो मुक्ति हो जाएगा। फिर निर्धन होता है, निर्धन मतलब क्या होता है दोस्तों गरीब, तो इसका जो आपका गा विकल्प है इसका गरीब हो जाएगा। फिर घा विकल्प है दोस्तों निर्धनता, निर्धनता का आपका क्या हो जाएगा गरीबी हो जाएगा। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों सविता, सविता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सविता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो आपका का विकल्प है नहर, खा विकल्प है सूर्य, गा विकल्प है स्त्री और घा विकल्प है पुरुष। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है सविता शब्द का पर्यायवाची जो है आपका वो दोस्तों जो होता है वो सूर्य होता है। सविता शब्द का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों सूर्य होता है। अब दोस्तों हम विकल्प को देख लेते हैं। हमारा पहला विकल्प है नहर, क्या नहर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। नहर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो नहर का दोस्तों होता है आपका कलिया, कलिया होता है आपका, इसका पर्यायवाची शब्द जो होता है वो कलिया होता है। एक और होता है, एक और होता है, क्या होता है वो दोस्तों कुल्या, कुल्या होता है, इसका एक और पर्यायवाची शब्द होता है। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं स्त्री, स्त्री का आपका होता है नारी या महिला। उसके बाद पुरुष का आपका क्या होता है आदमी या नर। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है कैवल्या, कैवल्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। कैवल्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो आपका का विकल्प है दोस्तों तपस्या, खा विकल्प है मोक्ष, गा विकल्प है समूह, घा विकल्प है कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो कैवल्य शब्द है इसका जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो आपका होता है मोक्ष। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों वो होता है मोक्ष होता है। आपका जो खा विकल्प है एक कैवल्य का जो है पर्यायवाची शब्द होता है। फिर हम दोस्तों अपने विकल्प को देख लेते हैं। तपस्या का क्या होता है साधना होता है। उसके बाद आप तप भी कह सकते हैं, फिर सतत भी कह सकते हैं, फिर प्रयत्न भी कह सकते हैं। ये जो है तपस्या का जो है पर्यायवाची शब्द होता है। फिर अब दोस्तों आपका समूह शब्द है, समूह शब्द का क्या होगा संयोजन होगा पर्यायवाची शब्द। उसके बाद सभा होगा, आप भीड़ भी कह सकते हैं, भीड़ या समूह ये पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है पादप, पादप शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो आपका का विकल्प है खाद्य, गा विकल्प, खा विकल्प है पौधा, गा विकल्प है पशु और घा विकल्प है कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो पादप शब्द होता है उसका जो सही उत्तर होता है, जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है पौधा। पादप का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों पौधा होता है। अब हम विकल्प को देख लेते हैं। तो खाद्य का क्या हो जाएगा आपका, खाद्य का हो जाएगा उर्वरक, खाद्य का क्या हो जाएगा उर्वरक। उसके बाद हम पशु का देख लेते हैं। पशु का आपका जानवर भी हो सकता है, मवेशी भी हो सकता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है प्रसून, प्रसून शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो आपका का विकल्प है सरोज, खा विकल्प है सुमन, गा विकल्प है अंबुज और घा विकल्प है मधु। तो दोस्तों आपका जो पांचवा प्रश्न है प्रसून शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो दोस्तों प्रसून शब्द का आपका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका ये जो खा विकल्प है सुमन, ये आपका जो है सही उत्तर है। फिर हम विकल्प को देख लेते हैं दोस्तों। सरोज का क्या होता है। तो सरोज का होता है दोस्तों जलज, पहला है जलज, फिर उसके बाद हो जाएगा अंबुज, आप अंबुज भी कह सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका एक राजीव भी कहा जाता है,
सरोज को क्या कहा जाता है, राजीव भी कहा जाता है। फिर दोस्तों हम अम्बुज का देख लेते हैं। अम्बुज का क्या हो जाएगा, अम्बुज का हम देख लेते हैं। तो अम्बुज दोस्तों हमने आपको बता ही दिया है, जो सरोज होता है इसी का पर्यायवाची होता है। फिर उसके बाद मधु है। तो दोस्तों आपका जो मधु होता है, मधु मतलब होता है सुधा या अमृत। मधु का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द क्या होता है इसका, सुधा या अमृत होता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 6वां प्रश्न है, अहंकार शब्द है। अहंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो दोस्तों आपका का विकल्प है अहम, खा विकल्प है आह, घा विकल्प है घमंड और घा विकल्प है घमंडी। तो दोस्तों अहंकार जो आपका शब्द है इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका होता है घमंड। जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है अहंकार का वो होता है आपका घमंड। और अब जो आपका अहम पहला विकल्प है, अहम का होता है स्वयं या मैं। उसके बाद जो घमंडी आपका शब्द है, कोई शब्द नहीं, इसका कोई पर्यायवाची नहीं होता है। तो जो आपका घमंडी शब्द है दोस्तों, घमंडी का होता है मतवाला, अभिमानी। घमंडी का क्या हो जाएगा, मतवाला या अभिमानी। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है कि विश्वास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। विश्वास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो आपका का विकल्प है विश्वसनीय, खा विकल्प है भरोसा, गा विकल्प है विश्वास पात्र, घा विकल्प है विश्वास योग। तो दोस्तों जो आपका 7वां प्रश्न है विश्वास शब्द का, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों वो होता है भरोसा। अब इसके बाद फिर हम विकल्प को देख लेते हैं। विश्वसनीय का क्या हो जाएगा, भरोसेमंद हो जाएगा। उसके बाद फिर दोस्तों आपका विश्वास पात्र है। आपका जो विश्वास पात्र है दोस्तों उसका जो हो जाएगा, यही जो दोस्तों हमने विकल्प में आपको बताया है भरोसेमंद जो है, उसी में विश्वास, ये जो पात्र है आपका विश्वास पात्र जो है आपका ए भी हो जाएगा। और विश्वास योग्य जो है ए भी आपका उसी में हो जाएगा, उसी का पर्यायवाची है। भरोसेमंद का जो है ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 8वां प्रश्न, दुहिता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। दुहिता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो आपका का विकल्प है अपगा, खा विकल्प है गृहिणी, गा विकल्प है पवित्रता और घा विकल्प है पुत्री। तो दोस्तों जो आपका 8वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों दुहिता का जो अर्थ होता है वो आपका होता है पुत्री। अब दोस्तों हम विकल्प को देख लेते हैं। अपगा का क्या होगा, अपगा का होगा बिना पैर के। अपगा का क्या होगा दोस्तों पर्यायवाची शब्द बिना पैर के। अब उसके बाद गृहिणी का क्या हो जाएगी, गृहिणी का होता है पत्नी या भार्या, भार्या कहते हैं। फिर उसके बाद पवित्रता का क्या हो जाएगा दोस्तों, पवित्रता का आपका हो जाएगा सती। पवित्रता का क्या हो जाएगा सती, एक चारणी, एक चारणी भी होता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है भौरा। भौरा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो का विकल्प है दोस्तों सिलीमुख, खा विकल्प है शारंग, गा विकल्प है पादप और घा विकल्प है केकी। तो दोस्तों आपका जो 9वां प्रश्न है कि भौरा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो जो भौरा का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों वो होता है आपका शारंग। शारंग जो होता है वो भौरा का पर्यायवाची होता है। अब हम सिलीमुख का देख लेते हैं। सिलीमुख मतलब होता है दोस्तों उसका पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है बाण। और उसके बाद एक और है इसका तीर, तीर भी कह सकते हैं। उसके बाद हम सर भी कह सकते हैं इसको। सिलीमुख का पर्यायवाची शब्द जो होगा शर, बड़ा शर। उसके बाद फिर दोस्तों पादप है। पादप का आपको हमने बता ही दिया है वृक्ष या पेड़। उसके बाद केकी कोई शब्द नहीं होता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है अर्जुन। अर्जुन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो आपका का विकल्प है अनूठा, खा विकल्प है अवश्य, गा विकल्प है ध्वांत और घा विकल्प है पार्थ। तो दोस्तों आपका जो 10वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होता है पार्थ। पार्थ जो पार्थ आपका जो विकल्प है घा विकल्प है वो आपका जो है सही उत्तर है। अब हम दोस्तों विकल्प को देख लेते हैं। अनूठा जो होता है उसका मतलब होता है दोस्तों अनोखा और निराला हो सकता है, अनुपम हो सकता है। फिर अवश्य का हम देख लेते हैं जरूर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर ध्वांत जो आपका शब्द है इसका जो होता है दोस्तों वो होता है कुशल। क्या होता है कुशल। ध्वांत का मतलब पर्यायवाची शब्द क्या होता है कुशल या उन्नत होता है, उन्नत भी हो सकता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों
11वां प्रश्न है अपेक्षा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अपेक्षा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दोस्तों आपका का विकल्प है आशा, खा विकल्प है आशंका, गा विकल्प है निंदा और घा विकल्प है तिरस्कार। तो दोस्तों आपका जो 11वां प्रश्न है अपेक्षा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपका जो अपेक्षा शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है वो आशा होता है। फिर उसके बाद हम विकल्प को देख सकते हैं। आशंका शब्द होता है, इसका मतलब होता है आशंका, जैसे किसी के ऊपर आशंका की जाती है या संदेह किया जाता है, संभावना व्यक्त की जा सकती है कि वह व्यक्ति, उसके ऊपर ऐसी आशंका लगाई जा सकती है कि वह व्यक्ति ऐसा है, या संदेह किया जा सकता है कि वह ऐसा है। फिर उसके बाद निंदा होता है, निंदा का मतलब होता है किसी चीज़ की बुराई करना, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बुराई या कमी निकालना। फिर तिरस्कार मतलब होता है निरादर, किसी का अपमान करना या बेइज्जती करना, तो अपमान और बेइज्जती इसके जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पुत्री। पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपका का विकल्प है वत्सल, खा विकल्प है पौत्री, गा विकल्प है गौरी, घा विकल्प है आत्मजा। तो दोस्तों आपका जो 12वां प्रश्न है पुत्री शब्द का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दोस्तों जो पुत्री शब्द का पर्यायवाची होता है वो होता है आत्मजा। आत्मजा जो होता है वो पुत्री शब्द का पर्यायवाची होता है। उसके बाद जो गौरी होता है, गौरी मतलब होता है गौ, या गौ होता है या ऋषभि होता है, ऋषभि भी कह सकते हैं। गौ मतलब होता है गाय। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 13वां प्रश्न है दोस्तों बुद्धि। बुद्धि शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बुद्धि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आपका का विकल्प है मनीषा, खा विकल्प है मस्तिष्क, गा विकल्प है विवेक और घा विकल्प है अजर। तो दोस्तों जो आपका 13वां प्रश्न है इसका जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा मनीषा। जो बुद्धि का मतलब होता है उसका जो एक का विकल्प है मनीषा शब्द, ये आपका जो है सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम विकल्प को देख सकते हैं। तो हमारा विकल्प है मस्तिष्क और विवेक और अजर। तो मस्तिष्क का क्या होगा दोस्तों? दिमाग हो सकता है। मस्तिष्क का क्या होगा दोस्तों? दिमाग हो सकता है। उसके बाद विवेक मतलब होता है गंभीर, और अजर का क्या होता है? सुर हो सकता है, देव हो सकता है, वशु हो सकता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 14वां प्रश्न है अभिलाषा। अभिलाषा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपका का विकल्प है आकांक्षा, खा विकल्प है अहंकार, गा विकल्प है विकार और घा विकल्प है हार्दिक। तो दोस्तों जो आपका 14वां प्रश्न है उसका हमने आपको विकल्प बता दिया। तो अभिलाषा शब्द जो होता है उसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आकांक्षा। आकांक्षा जो है अभिलाषा का जो है पर्यायवाची शब्द होता है। अब दोस्तों हम अहंकार का देख ले सकते हैं। अहंकार का आपका क्या हो जाएगा? घमंड हो जाएगा या अभिमान हो जाएगा। उसके बाद हम विकार का देखेंगे। विकार का क्या होगा दोस्तों? परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। फिर हार्दिक का हम क्या देखेंगे? हार्दिक का मतलब होता है उत्कृष्ट या वास्तविक हो सकता है। हार्दिक का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट या वास्तविक हो सकता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दोस्तों आपका जो का विकल्प है पंकिल, खा विकल्प है नीरज, गा विकल्प है नीरज और घा विकल्प है निर्मल। तो दोस्तों आपका जो निर्मल शब्द है ये आपका जो है सही उत्तर है। अब हम विकल्प को देख सकते हैं। पंकिल का क्या होगा दोस्तों? मैला होगा, गंदा होगा, ये इसका पर्यायवाची हो जाएंगे। नीरज का क्या होता है? जलज होता है, सरोज होता है, फिर राजीव होता है दोस्तों। उसके बाद नीरद का क्या हो जाएगा? पयोद हो जाएगा, अम्बुद हो जाएगा, बादल हो जाएगा। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 16वां प्रश्न है पराग। पराग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपका का विकल्प है सुगंध, खा विकल्प है सुकुमार, गा विकल्प है भारती, घा विकल्प है फूल। तो दोस्तों आपका जो पराग शब्द होता है उसका जो पर्यायवाची शब्द होता है, जो पराग शब्द होता है उसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका जो होता है फूल होता है। पराग का पर्यायवाची क्या होता है? फूल होता है। अब हम विकल्प को देख लेते हैं। सुगंध का क्या हो जाएगा दोस्तों? खुशबू हो जाएगा या महक कह लीजिए आप। फिर सुकुमार का क्या हो जाएगा? राजपुत्र हो जाएगा।
भारती का क्या होता है? शारदा होता है, सरस्वती होता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है मृगधर। मृगधर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मृगधर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपका का विकल्प है शिव, खा विकल्प है मयूर, गा विकल्प है सिंह और घा विकल्प है दोस्तों चंद्रमा। तो दोस्तों आपका जो 17वां प्रश्न है मृगधर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दोस्तों मृगधर का जो होता है आपका वो चंद्रमा होता है। अब हम विकल्प को देते हैं दोस्तों। सिंह का क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा या मृगेंद्र हो जाएगा। मयूर का क्या हो जाता है? मोर हो जाता है या क्लापी हो जाता है। उसके बाद शिव का क्या होता है दोस्तों? नीलकंठ, नीलकंठ हो जाता है या महादेव हो जाता है। फिर हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 18वां प्रश्न है हृदय गर्भ। हृदय गर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दोस्तों आपका का विकल्प है विष्णु, खा विकल्प है ब्रह्मा, गा विकल्प है महेश और घा विकल्प है गणेश। तो दोस्तों जो 18वां प्रश्न है हमारा हृदय गर्भ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों वो आपका होगा ब्रह्मा। जो आपका खा विकल्प है ब्रह्मा, ये आपका जो है सही उत्तर है। अब उसके बाद फिर दोस्तों हम देख लेते हैं विकल्प को। विष्णु का आपका क्या होगा? रामाकांत हो जाएगा, सत्यनारायण हो जाएगा। उसके बाद महेश का क्या होता है दोस्तों? शिव होता है, महादेव होता है। फिर गणेश का क्या होता है दोस्तों? एक दंत होता है। और उसके बाद गजानन होता है। फिर हम अब दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है स्तन्य। स्तन्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दोस्तों आपका का विकल्प है खीर, गा विकल्प खा विकल्प है पेय, गा विकल्प है कौध, गा विकल्प है दूध। तो दोस्तों आपका जो स्तन्य शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका होता है दूध होता है। अब उसके बाद हम विकल्प को देख लेते हैं। खीर का क्या होता है? पायस होता है, तस्मई होता है। उसके बाद क्षीर होता है। फिर पेय का क्या होता है दोस्तों? पीने योग्य होता है। कौध का क्या होता है? कौधने की क्रिया या चमक होता है। इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है। फिर दोस्तों हम अगले विकल्प पर चलते हैं। हमारा अगला विकल्प है चंद्रहास। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आपका का विकल्प है चांदनी, खा विकल्प है पक्षी, गा विकल्प है मनमय और घा विकल्प है करवाल। तो दोस्तों आपका जो 20वां प्रश्न है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है करवाल जो है ये आपका जो है सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम विकल्प को देख सकते हैं। चांदनी का क्या हो जाएगा? ज्योत्सना हो जाएगा। चांदनी का क्या होता है? ज्योत्सना हो सकता है या चंद्रप्रभा हो सकता है। फिर पंछी का क्या होता है? पक्षी का होता है परिंदा, खेचर। उसके बाद मनमथ का क्या होता है? मनमथ का मतलब होता है मनोज होता है, काम होता है, कामदेव होता है। इसके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गेह। गेह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपका का विकल्प है गृह, खा विकल्प है गर्दभ और घा विकल्प है व्योम और घा विकल्प है गाय। तो दोस्तों आपका जो गेह शब्द होता है इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है गृह। गृह का पर्यायवाची शब्द होता है गृह। उसके बाद फिर हम गर्दभ का देख ले सकते हैं। इसका मतलब होता है गधा, खर, चक्रीवान। उसके बाद जो व्योम होता है, व्योम का मतलब आप जानते हैं आकाश या गगन होता है। गाय का मतलब होता है गौ या गौ। फिर उसके बाद दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों केसरी। केसरी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? केसरी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपका का विकल्प है मृगेंद्र, खा विकल्प है भुजंग, गा विकल्प है तुरंग और घा विकल्प है अनग। तो दोस्तों आपका जो केसरी शब्द होता है उसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है तुरंग। अब उसके बाद हम विकल्प देख लेते हैं। भुजंग का क्या होता है दोस्तों? भुजंग का मतलब होता है ब्याल, अहिर, सर्प होता है। फिर अनंग का क्या होता है? कामदेव होता है, अतुन होता है, मंशिज होता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपका का विकल्प है सूर्य, खा विकल्प है किरण, गा विकल्प है चंद्रमा और घा विकल्प है बादल। तो दोस्तों
जो शशांक मतलब होता है वो चंद्रमा होता है, इसलिए आपका जो चंद्रमा है ये आपका सही उत्तर होगा। अब हम सूर्य का क्या देख सकते हैं, सूर्य का मतलब होता है दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर होता है। फिर किरण का क्या होता है, रश्मि होता है, रविजात होता है। फिर बादल का क्या होता है दोस्तों, मेघ होता है, मेघा होता है। फिर हम दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न है तालाब। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपका का विकल्प है पानी, खा विकल्प है नदी, और गा विकल्प है सागर, और घा विकल्प है सरोवर। तो दोस्तों आपका जो तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है सरोवर। अब दोस्तों हम पानी का देख लेते हैं। पानी का होता है जल, नीर। उसके बाद नदी का देख लेते हैं। नदी का होता है सरिता और सलीला। उसके बाद सागर का क्या होता है दोस्तों, समुद्र होता है और सिंध होता है। समुद्र होता है और सिंध होता है। नदी का हमने आपको बताया सरिता और सलील, और पानी का हमने बताया जल और नीर। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है अनुचर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपका का विकल्प है देव, खा विकल्प है मालिक, और गा विकल्प है सेवक, और घा विकल्प है पड़ोसी। तो दोस्तों जो अनुचर शब्द होता है उसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है सेवक। अब हम जो विकल्प है उसको देख लेते हैं। तो विकल्प में क्या है, देव है। देव मतलब होता है भगवान या ईश्वर होता है। मालिक का मतलब क्या होता है, स्वामी, रक्षक, पालनहार होता है। पड़ोसी का होता है प्रतिवेशी या आंतिक होता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है कपड़ा शब्द। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपका का विकल्प है सरिता, खा विकल्प है दिवस, गा विकल्प है बाग, और घा विकल्प है अंबर। तो दोस्तों आपका जो 26वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो है आपका अंबर। अंबर जो है आपका सही उत्तर है। अब हम विकल्प को देख सकते हैं दोस्तों। दिवस का देखेंगे, दिवस मतलब होता है दिन, और दिन के बाद होता है फिर रोज। फिर बाग का हम देख लेते हैं, बाग मतलब होता है बगिया। उसके बाद फिर बगीचा होता है। फिर सरिता का देख लेते हैं, सरिता मतलब होता है नदी या जलवाहिनी होता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न है दोस्तों हमारा भ्रमण। भ्रमण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपका का विकल्प है परिहार, खा विकल्प है पर्यटन, गा विकल्प है बिहार, और घा विकल्प है यायावरी। तो दोस्तों आपका जो भ्रमण शब्द होता है इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका होता है विहार। यहाँ पर बिहार लिखा गया है लेकिन वो होता है विहार। फिर दोस्तों हम विकल्प को देख लेते हैं। परिहार का क्या होता है? परिहार मतलब होता है दोष निवारण, इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। फिर पर्यटन का क्या हो जाएगा? घूमना फिरना। उसके बाद फिर होता है दोस्तों यायावर, सदा विचरण करने वाले मुनि जो होते हैं उन्हें यायावरी कहते हैं। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा 28वां प्रश्न है कवच शब्द है। कवच शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपका का विकल्प है चर्म, खा विकल्प है वर्म, गा विकल्प है शुक्र, घा विकल्प है सक्त। तो दोस्तों आपका जो 28वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है आपका वो है वर्म। वर्म जो है आपका सही उत्तर है। अब हम चर्म का देख लेते हैं। तो चर्म मतलब होता है चाम या चमड़ी होता है। शुक्र मतलब होता है वीर। शुक्र के दो अर्थ यहाँ पर पर्यायवाची होंगे, एक वीर हो सकता है, एक होता है बीज। फिर उसके बाद दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों मिथ्या। मिथ्या शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपका का विकल्प है भ्रमण, खा विकल्प है असत्य, गा विकल्प है भंगुर, और घा विकल्प है अस्थिर। तो दोस्तों जो 29वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है मिथ्या का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मिथ्या का जो होता है वो असत्य होता है। अब उसके बाद हम विकल्प देख लेते हैं। भ्रम का क्या हो जाएगा? संदेह हो जाएगा, संशय हो जाएगा। भंगुर का क्या हो जाएगा? भंग होना, टेढ़ा। उसके बाद अस्थिर का क्या हो जाएगा? चल या डगमगाना। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कौवा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दोस्तों आपका का विकल्प है वायस, खा विकल्प है धारण, गा विकल्प है निशंग, और घा विकल्प है निशंग। तो दोस्तों आपका जो 30वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो है आपका वायस। जो आपका घा विकल्प, इसमें जो वायस यहाँ पर जो सही विकल्प होगा आपका कौवा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वो वायस होता है। वायस जो होता है इसका पर्यायवाची शब्द होता है। अब दोस्तों हम इसका जो विकल्प है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो वायस लिखा है यहाँ पर वर्ण होता है। वर्ण मतलब होता है हाथी। जो यहाँ पर होता है
लिखा गया है, ए होता है वारड़, वारड़ होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों हाथी, गज, दीप। और मराल जो होता है, मराल होता है एक, मराल मतलब होता है घोड़ा, हाथी, बादल, बत्तख। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो वीडियो आज का यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।